हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, ये एक वेक्टर कैलकुलस का ये प्यारा सा लेक्चर है। ठीक है, इस पूरे लेक्चर को आप लोग अवश्य देखिएगा। ठीक है, बेसिकली ये बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। ठीक है, बट अगर एमएससी में भी वेक्टर कैलकुलस है या फिर अन्य कहीं भी है तो आप इसे देख सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जानने क्या वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे डाइवर्जन, ठीक है, और ग्रेडियंट, ये दोनों क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, वो क्या है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होता है इसे हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि इसको बिना जाने हम ग्रेडियंट और क्या कहा जाता है डाइवर्जन जो है नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेल ऑपरेटर को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जब आप डिफ्रेंशिएट अगर किसी फंक्शन को अगर आप करते हैं तो d इज इक्वल टू, आपने कुछ पढ़ा होगा d अपॉन में dx या फिर dy। ठीक है, ऐसे आपने कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है कि डेल ऑपरेटर यानी अगर ये जो है डेल अपॉन में डेल y या फिर डेल x ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर कहते हैं। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा कि अगर हम पार्शियली अगर किसी भी फंक्शन को अगर डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ये डेल अपॉन डेल वाई ऐसे अगर लिखा हो या फिर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल जेड, ऐसे आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये डेल तो आप लोग समझ आ रहे हैं कि इसमें डेल है इसलिए हम डेल इसको बोल रहे हैं। ऑपरेटर क्या है, जैसे कि आप लोग बहुत क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 4 + 2 कर देते हैं तो आ जाता है 6। ठीक है, सबको पता है। इसमें ये जो प्लस का चिन्ह है, साइन है, ये भी ऑपरेटर है। ठीक है, तो 4 + 2, ठीक है, 4 + 2, ठीक है, तो क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक है 4 धन 2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी बोलने में। ठीक, तो ये भी एक ऑपरेटर है। चूंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर। ठीक है, और अगर इसके साथ अगर हम दिशा का ज्ञान अगर इसमें हम करा दें तो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम जे कैप अगर लगा दें, ठीक है, या फिर ऐसे अगर हम कर दें आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, तो इसके साथ हम इसका दिशा यानी आई कैप जे कैप यानी कोई एक निर्धारित दिशा हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता किसमें होती है, वेक्टर में होती है। ठीक है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्यों कहा जाता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर ये है, वेक्टर इसके साथ में लग गया क्योंकि इसमें दिशा है, इसलिए हम इसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। ये आया कैसे, मतलब क्यों इसको लाया गया, ये जान जाइए। ठीक है, आपको कोई फंक्शन दे दिया है, मान लीजिए fx, y एंड z, ये दिया है। क्या दे दिया भाई आपको, x² i कैप प्लस y² j कैप एंड क्या दे दिया है, z² k कैप। ओके, इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो आप लोग को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सबको पता है। ठीक है, तो हम डेल f अपॉन डेल x करते हैं तो क्या आता है, 2x i कैप एंड अगर डेल f अपॉन डेल y कर देते हैं तो 2y j कैप एंड अगर हम डेल f अपॉन डेल z करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2z k कैप, ये मिलता है। ठीक है, ये हमको मिल जाता है, बट क्या है कि ये हम अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हम बहुत महान लोगों में से हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको कुछ अच्छा चीज़ चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जा रहा है हमको, अगर ये एक में अगर हमको डिफ्रेंशिएट अगर करना हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर लाया गया डेल ऑपरेटर को। ठीक है, किसको लाया गया, डेल ऑपरेटर को, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय डेल। ओके, डेल ये क्या है, ये जो हम डेल्टा बनाते थे ये उसका उल्टा अगर हम कर देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। इसलिए इसका क्या नाम हमने रखा, डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये एंड डिफाइन एज, हमने क्या कहा था, दिशा का ज्ञान होता है, यानी आई कैप डेल
डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप अपॉन में डेल जेड। ठीक है, ये क्या है, डेल ऑपरेटर है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही इजी है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टफ है आप लोग को याद करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ग्रेडियंट और बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है, डाइवर्जन को जानेंगे, ग्रेडियंट को जानेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसे हम मिटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए अब हम जानने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ठीक है बताते हैं तभी तो जानेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये क्या है, लेट हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ मान लेते हैं। लेट एफ इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, लेट एफ इज एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, एनी यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जन, ठीक है क्या है, डाइवर्जन नहीं, ग्रेडियंट, हम ग्रेडियंट हम निकाला ना। ठीक है, तो यहां पर ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई डेल एफ। ओके, डेल एफ एंड डिफाइन एज आगे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या करता हूँ यहाँ पर डेल एफ ऐसे लिखा हमने। ठीक है, सबसे पहले डेल, आपने डेल पढ़ा है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, वही पुरानी वाली कहानी पूरी हम दोहरा देते हैं। ठीक है, एंड के कैप डेल जेड। ठीक है, एंड यहाँ पर एफ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या करते हैं अब, डेल एफ हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई कैप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन में डेल वाई एंड के कैप डेल एफ अपॉन में डेल जेड। ये क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये हमको मिल गया। ठीक है, ये क्या है कि ये एक वेक्टर के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, ये f क्या है, ये एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, किसी पॉइंट का अगर स्केलर फंक्शन अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसे हम स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन यहाँ पर देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन, जैसे कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस जेड, कुछ भी, ठीक है, जो आपके मन में हो, बस उसमें दिशा का ज्ञान ना हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डाइवर्जन जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जान जाइए। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये हमको एक वेक्टर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर हमको मिलता है कब, जब स्केलर पॉइंट का ग्रेडियंट अगर हम निकालते हैं तो। ठीक है, और एक चीज़ और आप जान जाइए, ये जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये उस जगह पर, ठीक है, यानी वो जो तल है उसके ठीक लंबवत दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्या है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर ये ऐसे लंबवत, जैसे कि ये मान लीजिए अगर ये तल है, ये पूरा ये तल है, तो ये उसके लंबवत, ठीक है, ऐसे लंबवत की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आप लोग को जानने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और अगर आप इन सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डाइवर्जन जानते हैं, उससे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस सबसे पहले हम इसका जो है हेडिंग अच्छे से लगा लेते हैं, आप भी लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डेल ऑपरेटर है, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो डेल ऑपरेटर है ये आप लोग का पीछा छोड़ने वाला है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो डेल ऑपरेटर है ये आप ठीक उसी तरह से काम करते हुए, आपका पीछा ना छोड़ते हुए, ये आपके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि जो डेल है, ठीक है, और इसमें एक चीज़ आप जानिएगा, वहाँ पर क्या था कि आप ग्रेडियंट निकाल तो रहे थे, ठीक है, बट वहाँ पर क्या था, स्केलर पॉइंट फंक्शन था। यहाँ पर
वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर हम लेते हैं, वहाँ पर स्केलर पॉइंट फंक्शन था, यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम लेते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से कि अगर ये f अगर आपको दिया है तो वेक्टर f करके ऐसे दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर i j k कैप, ठीक है, ऐसे इनके पदों में दिया होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर y हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको एक फंक्शन दे सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि ये वेक्टर है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कैसा होगा, ठीक है। तो इसे हम फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डाइवर्जेंस था, ठीक है, डाइवर्जेंस कह रहा हूँ, जो डेल ऑपरेटर था यानी डेल, ये इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर f से अगर हम कर दें, कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो क्या है वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। तो उससे अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर लेट कुछ मान लीजिए f, ठीक है, ये कोई फंक्शन है वेक्टर f इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप एंड f3 k कैप, ठीक। ये हमने पहले से मान लिया, इसमें i कैप j कैप k कैप है, यानी ये वेक्टर है, ठीक है। और डेल ऑपरेटर क्या है, i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, ठीक है। अब हम क्या है, हम जानते हैं ये कि जब इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो i का j के साथ होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। i का k के साथ होगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उन सबको छोड़ देते हैं, केवल i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ कर देते हैं, क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ से i कैप गायब हो जाता है, यानी ये पूरी तरह से वेक्टरलेस हो जाता है, ठीक है। यानी क्या है कि ये जो है इसमें कोई भी दिशा नहीं बचती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी i कैप j कैप k कैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट था वो एक वेक्टर फॉर्म में मिलता है, और ये जो डाइवर्जन है ये क्या है, डाइवर्जेंस हमें हमेशा स्केलर फंक्शन के रूप में मिल जाता है, ठीक है। ये स्केलर के फॉर्म में हमको मिलता है। ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। इस पे अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन अगर करना है तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग को अगर एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, ठीक है। f कोई फंक्शन आप लोगों को दिया है, ठीक है, एक्स वाई जेड के रूप में, ठीक है, ऐसा कुछ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन आप लोग को दे रखा है, ठीक है। और इसका आप लोगों से कह रहा है कि आप इसका ग्रेडियंट ऑफ उसको निकाल करके दीजिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो है डॉट नहीं f, ठीक है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो i कैप डेल अपॉन डेल x, ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, आई कैप, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे जे कैप वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 हम आगे रख दिए, y जेड स्क्वायर प्लस दिखाई दे रहा है ना के कैप, यहाँ पर क्या है z के सापेक्ष कर रहे हैं तो यानी 2z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका ग्रेडियंट निकल गया, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी इस वीडियो में अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके अगर कमेंट का हमको लगेगा कि रिप्लाई देना चाहिए, ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप किसी भी टॉपिक को आप समझने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए आप लोग के लिए अलग सा वीडियो एक ला देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 9 से लेकर के 12 तक के, अब बीएससी के भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सारे लेक्चर आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमेशा इस पे वीडियो आप लोग को मिलते रहते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए,
हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।